आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं गए थे, यहीं आपकी किचन में ही तो नाच रहे थे। जी हाँ, आज बात करेंगे आलू की। आलू की बात क्या करनी, आलू तो हम सबकी किचन का एक ज़रूरी हिस्सा, सबके घर में पकती है। बात करेंगे इन आलू के छिलकों की। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे चाहने वाले होंगे तो बिना सोचे समझे आप जवाब देंगे खाद बना लेते हैं। और क्या करेंगे? जी हाँ, खाद ज़रूर बनाइए, पर इसके बारे में कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। देखिए, इन छिलकों को मैं कभी नहीं फेंकती और आप में से बहुत सारे लोग भी कभी नहीं फेंकते होंगे। पर क्या आपको पता है कि ढेर सारे न्यूट्रिशंस जो हमारे पौधों को इस खाद से मिलेंगे, उसके साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़ होती है इन छिलकों में, और वो है स्टार्च। इन छिलकों में लगभग 25% स्टार्च होता है और स्टार्च पौधों को मिलता है सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी सर्दियों में अक्सर कम हो जाती है, तो सर्दियों में इस खाद का अपना अलग ही महत्व है। तो सर्दियों में आप इस खाद को ज़रूर बनाइए, पहले से बना करके रख लीजिए तो सर्दियों में आपकी काम आएगी। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे बनाई है, वो भी फटाफट से तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो छिलके आप देख रहे हैं, ये कम से कम 15 से 20 दिन हो गए इस डिब्बे में भीगते हुए। मेरे यहाँ थोड़ी सी आलू की खपत कम होती है तो छिलके कम निकलते हैं, तो इंतज़ार करना पड़ता है कि थोड़े थोड़े करके मैंने 2-3 बार में इकट्ठे किए और इस डिब्बे में ढक्कन बंद करके रख दिया। ढक्कन बंद करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये गलने लगते हैं ना, तो इन छिलकों से स्मेल आएगी जो आप पसंद नहीं करेंगे। और देखिए 15-20 दिन में ये छिलके इतने गल गए हैं ना कि सिर्फ इनकी खाल खाल बची है, स्किन बची है, बाकी सारा का सारा यहाँ पर गल के निकल चुका है। तो आप अगर बना रहे हैं, खुले में मत बनाइएगा, डिब्बे में बंद करके बनाइएगा, तो आपको बदबू की समस्या नहीं आएगी। जब आप डालेंगे तभी बदबू आएगी। अब ये बिल्कुल बन के आपकी तैयार हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप इन छिलकों को मसल के और छान सकते हैं, पर मैं नहीं छानती हूँ क्योंकि छानने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं अपना क्या करूँगी, इनको मसल के इस तरीके से अपना निचोड़ के पानी निकाल दूँगी। आपका बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है, तो आप इन छिलकों समेत ऐसे ही डाल सकते हैं बिना छाने। पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, डेलिकेट पौधे होते हैं, तो उनमें अगर छान के आप ये लिक्विड अलग कर लेंगे तो आपके दोनों तरह के पौधों में इस्तेमाल हो जाएगा। मोटा वाला हिस्सा हम लोग अलग कर लेंगे और अपना ये लिक्विड अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं अपना छिलकों को हाथ से निचोड़ के निकाल रही हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिएगा। आपको अगर लगता है कि छन्ना लगाने की ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से इनको छान लीजिएगा, है ना। तो अब इस खाद के सर्दियों में क्या फ़ायदे, ये तो मैंने बता ही दिया कि सर्दियों में इसीलिए फ़ायदा है कि सर्दियों में धूप कम आती है, पौधे हमारे स्टार्च कम बना पाते हैं, तो इस वजह से ये अपना बाहर से हम लोग स्टार्च पौधों को दे सकते हैं। ये लीजिए भाई, बातें करते करते मैंने सारे निचोड़ के छिलके निकाल लिए। अब ये गाढ़ा से लिक्विड है, छिलके ज़्यादा थे, पानी मैंने बहुत कम डाला था, तो इतने पानी में आप 8 से 10 गुना तक पानी मिला सकते हैं। मैं पूरे में नहीं मिला रही हूँ, मैं करीब 1-1.25 लीटर पानी में मैं थोड़ा सा आपको डाल के दिखा रही हूँ। और अब आप ये किसी भी पौधे में दे सकते हैं बिना सोचे समझे। आपकी सब्जियों के, आपके फलों के, आपके फूलों के, आपके कैक्टस, सक्लेंट्स, कुछ भी है ना, बिना किसी से पूछे आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। 10 इंच के गमले में आप 1 गिलास भी दे सकते हैं, बड़ा गमला है तो पूरा ये जग भर के भी दे सकते हैं। अभी मैं दे के नहीं दिखाऊंगी, सर्दियों का मौसम है, मैंने आज ही पानी दिया, इसलिए मैं इसको संभाल के रख देती हूँ। जब मिट्टी सूखेगी मेरे पौधों की, तब मैं 2 दिन बाद इसको दूँगी। बाकी का मैं ये बंद करके रख देती हूँ, जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर लूँगी। तो बस आपसे यही कहूँगी कि जो पौधे आप खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, उन पौधों में दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सेहत से जो बातें जुड़ी होती हैं, तो उन पत्तेदार पौधों को दीजिए, सब्जियों के पौधों को दीजिए। और ये जो छिलके बचे, ये मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, अपने इस पन्नी में रखा है कुछ किचन वेस्ट, जिसकी मैं खाद बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो आप भी अपना कंपोस्ट बिन में ये बाकी के छिलके डाल सकते हैं। तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल का हिस्सा बनिए और छिलकों को भूल के भी मत फेंकिए। धन्यवाद।